ठीक है, सबको समझ आ रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 120 और 420 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना है। ठीक है, ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने से पहले हम इसको भाग विधि द्वारा इसका HCF निकाल लेंगे। अधिक कौन है बाबू? 420 और कम कौन है बाबू? 120, यानी कम से अधिक में भाग दिया जाता है। 120 में कितना बार गुना करेंगे कि 420 या उससे कम आएगा? तो कितना बार में? 3 बार में। बाकी आई 36। ठीक है, 0 में से 0 गया 0 और 12 में से 6 गया 6। ठीक है, अब इस 60 से 120 में भाग दिया जाता है, तो 60 दूना 120। ठीक है, इस तरह हमारा HCF क्या हो गया? 60 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन क्या है? तो यूक्लिड साहब ने इस भाग विधि से HCF निकालने के लिए इसी को एक सुव्यवस्थित ढंग से डाला और ये जो भाज्य है इसको A के रूप में, भाजक है जिसको B से, और भागफल को Q से और शेषफल को R द्वारा संकेतिक करके और सुव्यवस्थित ढंग से एक नियम बनाया। HCF कैसे बनाएंगे? तो जो अधिक होगा उसको A और जो कम होगा उसको B। माना कि A बराबर 420, B बराबर क्या होगा? 120। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है A बराबर BQ जो R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R हो और R से बड़ा या बराबर B हो। ठीक है, अब देखिए इस पहले वाले को फर्स्ट में लिखेंगे। A का मान क्या है बाबू? 420 और B का मान 120। Q का मान देखिए 3 और R का मान 60। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि R बराबर नहीं 0 इसलिए पुनः प्रमेयिका से। फिर देखिए ये तो हो गया। अब फिर दूसरे बार में इसको लिखेंगे। A बराबर क्या है बाबू? 120, B बराबर 60, Q बराबर 2 और R बराबर 0। फिर चूंकि R बराबर 0 इसलिए HCF बराबर क्या होगा हमारा? 60। क्या होगा? समझ में आया सबको? 210 और 510 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो अधिक होता है उसको A मानते हैं, जो कम होता है उसको B मानते हैं, यानी अधिक वाले में कम से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना कि A बराबर क्या होगा? 510, B बराबर क्या होगा? 210। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा A बराबर क्या होता है? रूल BQ जोड़ R, जहां 0 से बड़ा R से बड़ा या बराबर B होता है। ठीक है, अब A के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 510 और B के जगह पर क्या होगा? 210। अब 510 में 210 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा बाबू? 420। शेष बच जाएगा आपका 90। कितना होगा? 90। अब फिर इस 210 को यहाँ पे लेंगे और 210 में जो शेष होता है उससे भाग दिया जाता है, तो 90 दूना 180। तो शेष कितना बच जाएगा बाबू? 30 बच जाएगा। अभी भी R का मान 0 नहीं हुआ। जब तक R का मान 0 नहीं होगा तब तक कटाते रहेंगे।
फिर ये जो 90 है 90 को यहाँ पे लेके आएंगे और 90 में कितना से भाग देंगे, जो शेष आया है पहले वाले का 30 से भाग देंगे। तो 30 में कितना से गुना करेंगे कि 90 या उससे कम आ जाए, 3 से। अब प्लस का हो गया 0, यानी 30 से 3 बार में 90 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। लिखा जी चूंकि r बराबर 0 इसलिए 210 और 510 का HCF कितना हो जाएगा बाबू, 30। समझ में आया? इस तरह ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बनेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा लोग।